अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एंड कॉमर्स एजुकेशन से किस तरह अपने डिप्लोमा, रिज़ल्ट कार्ड और किसी भी सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन किस तरह करवा सकते हैं। इसका तरीका बहुत ही सादा है। आपने सिंपल से एक चालान जनरेट करना होता है। ये चालान आप किसी बैंक में MCB बैंक दिया हुआ है उसमें आप पे कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्म है और उसके बाद आपके पास ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जो मीटिंग अभी 2024 में जुलाई में हुई थी कि आज के बाद जो डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम का एक सिस्टम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जो है वो लॉन्च कर दिया। एक QR कोड लगाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। बाकी ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहे हैं कि DCOM, DAE, DBA, DIT 1 ईयर और टेक्निकल स्कूल सर्टिफिकेट, शॉर्ट कोर्स एग्जामिनेशन कंडक्ट अंडर दिस बोर्ड, सब की जो है वो डिजिटल और ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी। तो इसका तरीक़ेकार बहुत ही सादा है। मज़ीद आपको अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो यहाँ से होगी। फॉर्म मेरे पास मौजूद है जो आपने ऑनलाइन फ़िल करना है। अगर फॉर्म में किसी किस्म की फ़िल करने में कोई दुश्वारी हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। बाकी किसी को फॉर्म चाहिए हो तो वो भी मैं जो है वो आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। अब आ जाते हैं कि हमने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की मेन वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप आ जाएंगे चालान के ऊपर। चालान आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अपना नाम लिख देना है। नाम के बाद अपना एड्रेस लिख देंगे और यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने कौन सी जो है वो डिप्लोमा या कोर्स जो है वो वेरीफाई करवाना है। तो मैंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करवाना है। आपने अपनी कैटेगरी जो है वो देख लेनी है। यहाँ से आप डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे आपका कौन सा है और यहाँ से आप करवाना क्या चाहते हैं। तो वेरिफिकेशन है या वेरिफिकेशन DMC नॉर्मल फ़ीस है, अर्जेंट फ़ीस है। इसी तरह माइग्रेशन अर्जेंट है, नॉर्मल है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट डुप्लीकेट, नॉर्मल है, अर्जेंट है। बहुत सारी फ़ीसेज यहाँ आप जो हैं वो करवा सकते हैं। तो हम फ़िलहाल करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो नॉर्मल फ़ी के लिए या अर्जेंट दोनों के यहाँ चालान आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप अर्जेंट कर लें। जब आप ये करेंगे तो देखिए 600 फ़ीस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी होगी। नाम ये लिखने के बाद आपने ये ज़रा गौर से देखना है कि QUKHC ये आप इंटर करेंगे। ये इसको कैप्चा बोलते हैं। ये ठीक करना है तो आप प्रिंट चालान कर लेंगे। तो इस तरह आपके सामने जो है वो चालान जनरेट होके आ जाएगा। आपने ये जाके बैंक में जमा करवा देना है। बैंक में जमा करवाएंगे तो वो इस तरह की एक जो ऊपर स्टैंप है वो लगा के आपको दे देंगे। उसके बाद ये फ़ी पे करने के बाद अगला काम आपने क्या करना है कि आपने जो है वो फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म आपके सामने है। अब इस फॉर्म को मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो फिल करने का मुकम्मल तरीका आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। आपने इसको बड़ा यानी गौर से देखना है क्योंकि इसमें आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी फिल करने में। तो यहाँ आपने क्या करना है कि ये जो फॉर्म है ये इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब के लिए ये आपने फॉर्म फिल करना है। अब आप मिस्टर मिस यहाँ पे लिख देंगे। आपका जो नाम होगा वो आपने डिप्लोमा से देख के लिखना है। नाम आपका मैट्रिक की सनद के मुताबिक होना चाहिए। आपने वालिद साहब का नाम लिख देना है। उसके बाद कोर्स DAE, DCOM, TSC, DIT जो भी आपका कोर्स होगा, DAE कर लेंगे, DCOM जो भी वो डिप्लोमा के ऊपर लिखा होगा रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पे अपना एनुअल सप्ली में फेल पास किया था वो लिख देना। ये डिप्लोमा के ऊपर आपका लिखा होगा कि आपने पास कब किया था। उसके बाद आपने मुकम्मल कॉलेज का एड्रेस लिख देना है। कॉलेज का एड्रेस आपका ज़ाहिर लिखा, अगर प्राइवेट हैं तो वो यहाँ पे लिख देंगे, अगर किसी गवर्नमेंट से हैं तो वो कॉलेज का नाम लिख देना है। मोबाइल नंबर लाजमी लिखना है। फ़ी आपने कितनी पे की तो वो आपने 660 रुपये जो अर्जेंट फ़ीस है वो आपने कर लेनी है। जब आप फ़ी पे कर देंगे तो उसके ऊपर ये उन्होंने एक नंबर लिखा हो, यहाँ पे तकरीबन 1 लिखा हुआ है। तो आप ये जो स्लिप नंबर है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। स्लिप की बजाय आप चालान नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो चालान नंबर आ रहा है ना आप इसको वहाँ पे लिख देंगे। बाज़ दफ़ा बैंक वाले जो हैं वो ऊपर एक और नंबर अपने तौर पे भी लिखते हैं कि 1 2 3 4। अगर वो ना लिखा हुआ हो तो आपने ये करना है कि ये जो चालान नंबर है ये आप यहाँ पे फिल कर देंगे। राइट।
وہ چلان نمبر یہاں پہ آپ نے لکھ دینا. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ریکوائرڈ ٹک کرنی ہے کہ آپ نے یہ جو فیس جمع کرائی وہ کس کے لیے کرائی, مائگریشن کے لیے, ویریفیکیشن کے لیے. تو ہم نے کرائی ہے ویریفیکیشن کے لیے. یہاں پہ آپ نے سائن کر دینا ہے. یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا, یہ کلرک کا کام ہے وہ لکھے گا. یہاں پہ سپریڈنٹ ہے, یہ اسسٹنٹ سیکرٹری. آپ نے اس کٹی ہوئی لائن سے اوپر والا پورشن فل کرنا, نیچے والا چھوڑ دینا. یہاں فیس کی وغیرہ لکھی ہوئی ہے. باقی یہاں پہ فیس پے کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ فی پے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایک تو ادھر جانا ہے, نارمل بورڈ آفس کے سامنے بینک ہے جس میں آپ 1000 روپے یا 1500 روپے فیس جمع کرائیں گے. نارمل کے لیے, ڈپلیکیٹ کے لیے 1500 2200 ہے. ویریفیکیشن ایکویلنسی اٹیمپٹ سرٹیفکیٹ 700 ارجنٹ فیڈ 1100 روپے ہے. اسی طرح سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن ایکویلنسی کے لیے ڈی کام کی صورت میں کمرہ نمبر 10 اور جبکہ ڈی اے ای اور ڈی ٹی ایس کے لیے کمرہ نمبر 11 میں جمع کرائیں. تو یہ ساری ڈیٹیل ہے, یہ بھی آپ نے فل نہیں کرنا, یہ بھی بورڈ کے بندے کریں گے. تو سٹوڈنٹ نے جو پورشن فل کرنا ہے وہ صرف یہ پورشن ہے, اس کو آپ نے ٹھیک طریقے سے فل کرنا ہے. ساتھ جو ہے آپ نے ڈاکومنٹ لگا دینے ہیں, چلان لگا دینا ہے, اور ساتھ آپ نے اس کے جو ہیں وہ ڈاکومنٹ اٹیچ کر دینے ہیں. آپ نے ڈپلومہ جو ڈاکومنٹ ویریفائی کروانا چاہتے ہیں وہ ان کی جو ان کی کاپی ہے وہ ساتھ آپ نے جمع کروا کے بورڈ میں جا کے جمع کروا دینی ہے. تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکول ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جو نارمل ہے 5 دنوں کے بعد ملے گا, ارجنٹ سیم ڈے 12 سے 3 کے درمیان آپ کو ملے گا. تو آپ سارے اوریجنل ڈاکومنٹ بھی ساتھ لے کے جائیں اور فوٹو کاپی بھی ساتھ لے کے جائیں. تو آپ کو اوریجنل بھی بورڈ کر کے دے گا اور کاپی بھی. تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر بورڈ اوریجنل کر کے آپ کو دے رہا ہے تو آپ وہی کرائیں, فوٹو کاپی نہ کروائیں. اوریجنل اور ان کی ایک فوٹو کاپی ویریفیکیشن والے دن آپ لازمی لے کے جائیں. امید ہے ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دینا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.